मित्रों नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप बिंदुवार मेरे साथ अध्ययन करते चलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, चौथा टाइगर रिजर्व यानी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बूंदी। रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य, जिला इसका है बूंदी। ख्वाजा साहब की दरगाह के निर्माता कौन थे? इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश। और अतारकन का दरवाजा का निर्माता कौन थे? अतारकन का दरवाजा कहाँ है और अतारकन किसकी उपाधि थी? तो मित्रों शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इनको हिंदी में सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता था। यानी हमीदुद्दीन नागौरी जो नागौर के थे, उनको फारसी भाषा में अतारकन का दरवाजा, अतारकन संत अतारकन कहते थे। और उनके सम्मान में इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकन का दरवाजा बनाया। एकीकरण के समय राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो हम सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यह है अजमेर मेरवाड़ा। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि अजमेर के आसपास मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जहां मेर जाति रहा करती थी, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम मेरवाड़ा हो गया और इस स्टेट का नाम पड़ा अजमेर मेरवाड़ा। फिर आता है वुल्फ्रॉम। यह मित्रों, इससे टंगस्टन निकाला जाता है। यह टंगस्टन का एशक है, यानी टंगस्टन के एशक का नाम है वुल्फ्रॉम। राजस्थान टंगस्टन के उत्पादन में पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। वुल्फ्रॉम को वुल्फ्रेमाइट भी कहते हैं, इसको वुल्फ्रेमाइट भी कहा जाता है। और ये राजस्थान में दो स्थानों से निकलता है, रेवती पहाड़ी डेगाना और वागदा पहाड़ी सिरोही। वैसे सबसे ज्यादा ये डेगाना का ही था, रेवती पहाड़ी डेगाना और वागदा पहाड़ी सिरोही। इन दो स्थानों से जो टंगस्टन निकलता है यानी वुल्फ्रेम ऐसे के रूप में, वो ऑल इंडिया में एक नंबर पर है। यानी हम राजस्थान के जो चुनिंदा खनिज पड़ते हैं जिनमें राजस्थान पहले स्थान पे आता है, उनमें यह टंगस्टन एशक है। फिर प्रश्न आता है, बड़ला सोलर पार्क का जिला। मित्रों हम भूल कर बैठते हैं क्योंकि नए जिलों का गठन हो गया, तो बड़ला सोलर पार्क पहले हम पढ़ते थे जोधपुर में, अब हम इसको पढ़ेंगे फलोदी में ही, क्योंकि इसकी तहसील फलोदी थी तो इसका जिला हो गया फलोदी। ग्राम सेवा सहकारी समिति, इनमें बहुत चेंज हुआ है। राजस्थान में 2022 में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। थोड़ा समझें कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पहले 2-3 पंचायतों पर एक थी, अब राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट करके और एक ग्राम पंचायत पर लगभग एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर दिया गया। हालांकि सभी में अभी कवरेज नहीं हुआ है। इसके लिए हिस्सा राशि होती है कि जो सदस्य हैं वो एक न्यूनतम हिस्सा राशि जमा कराएंगे, वो क्या है और कितनी सदस्य संख्या है। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति संशोधन 2022 के अनुसार, संशोधन 2022 के अनुसार अब इनके चुनाव भी हो चुके हैं। सदस्य संख्या तो है न्यूनतम, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। सदस्य संख्या ये न्यूनतम है 300। पहले वाले कानून में 500 हुआ करती थी और अब इसको कर दिया है 300। हिस्सा राशि ये 3 लाख है।
यानी 300 सदस्यों की कुल इस राशि 3 लाख जमा होते ही ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर दिया जाएगा और एक ग्राम पंचायत में अधिकतम एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी। बतुल बेगम ये मांड गायिका हैं जिनको सम्मान भी मिल चुका है मित्रों, जैसे गौरी देवी थी उसी प्रकार राजस्थान की मांड गायिका है। वर्तमान में प्रजामंडल विहीन रियासत, यानी राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें प्रजामंडल नहीं बना, तो वो है टोंक। टोंक में कभी भी प्रजामंडल नहीं बना। एक प्रश्न यह आता है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया वैसा ही धर्म सुधार आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में शुरू किया था और राजस्थान से स्वामी दयानंद का गहरा नाता रहा है। तो ये सबसे पहले कहाँ आए थे और इनका निर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई और कहाँ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी पुनः रचना की थी। तो ये सबसे पहले राजकीय अतिथि के रूप में, जिस प्रकार अब भारत में विदेशों में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट गेस्ट के रूप में आते हैं, उसी प्रकार ये राजकीय अतिथि के रूप में सबसे पहले करौली आए थे 1865 में। 1865 में करौली, यानी राजस्थान में पहली यात्रा स्वामी दयानंद की करौली में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव, यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना मुंबई में हुई थी लेकिन इसकी पुनः रचना उदयपुर में हुई थी। इस वजह से उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। पुनः रचना उदयपुर में हुई, इसलिए उदयपुर में यह सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। कई बार प्रश्न आ चुका है स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण स्थल। मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु गरलपान यानी जहर किसी ने दे दिया था और उस औरत के जहर देने से इनका निधन हुआ। अजमेर में इनका निधन हुआ। अजमेर में आज भी इनका निर्वाण स्थल बना हुआ है, तो ये स्थान है अजमेर। निर्वाण का अर्थ मृत्यु होता है, तो अजमेर हो गया। फिर आता है बिजोलिया शिलालेख का लेखक। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में है और यहाँ से किसान आंदोलन भी हुआ था। बिजोलिया शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है चौहान वंश को ब्राह्मण वंश से उनका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति प्रक्रिया दर्शाता है। तो इसके लेखक पूछे जाते हैं गुणभद्र। इसके लेखक थे गुणभद्र। फिर राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक ये मित्रों 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में बना था। याद रखें, वर्धा महाराष्ट्र में। और इस 3 व्यक्ति इसके संस्थापक थे। 1920 में इसको अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके संस्थापक थे हरि भाई किंकर, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, राम नारायण चौधरी। 1920 में यह अजमेर स्थानांतरित हो गया। यह प्रश्न भी आ चुका है, अजमेर ट्रांसफर कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से। फिर ये प्रश्न है राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका जवाब है मुंशी समर्थदान ने अजमेर से। मित्रों, आजादी के आंदोलन में राजस्थान में समाचार पत्रों का सबसे ज्यादा प्रकाशन अजमेर में हुआ था। तो अजमेर को कह सकते हैं कि समाचार पत्रों की राजस्थान के लिए जन्मभूमि। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दैनिक नवज्योति जो अब राजस्थान का राज्य स्तरीय समाचार पत्र है, दीनबंधु चौधरी ने उसको अजमेर से प्रकाशित करना शुरू किया था। राजस्थान राज प्रशस्ति के लेखक, इसको नव चौकी शिलालेख भी कहते हैं। ये राजसमंद झील के किनारे है और ये 9 चौकियां हैं। 9 चौकियां यानी 9 पत्थर की शिलाओं पर मेवाड़ का शुरू से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का आदेश वो इतिहास है। महाराणा राज सिंह के आदेश से ये लिखी गई थी, इसलिए इसको
राज प्रशस्ति कहते हैं। इसके लेखक थे कवि रणछोड़ भट्ट, कवि रणछोड़ भट्ट। इसके बाद आता है नलियासर मस्जिद, क्योंकि ये मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट रही है साहित्य के हिसाब से मध्यकाल में। ये सांबर में है। फिर ये एक प्रश्न आता है, अकबर ने गागरों दुर्ग किसको सौंपा? जब 1570 में उसने नागौर में अपना दरबार आयोजित किया था, उसमें राजस्थान की अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव चंद्रसेन को और मेवाड़ के महाराणाओं को छोड़ करके बाकी सब इसके अधीनता में आ गए थे। तो बीकानेर के राजा राय सिंह के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना उसी दुर्ग में की थी, यानी गागरों दुर्ग में बैठ करके की थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरों दुर्ग की जागीर सौंपी थी। यह है कवि पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर के निवासी थे और राजस्थानी भाषा के एक प्रसिद्ध रचनाकार भी रहे हैं। गंगाजीरा दोहा इन्होंने लिखा, बेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी। तासीमो कांड मित्रों, ये अप्रैल 1947 में धौलपुर में हुआ था। तिरंगा झंडा लहराते समय पुलिस ने वहां गोलियां चलाई और इनकी गोलियों में ठाकुर छत्रसाल सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे। ठाकुर छत्रसाल शहीद हुए। फिर आता है बागड़ सेवा मंदिर, ये डूंगरपुर में था। इसके संस्थापक भोगीलाल पंड्या। जिनको डूंगरपुर का गांधी भी कहते हैं। इन्होंने बागड़ प्रदेश में यानी डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। एक प्रश्न आता है अटुंडी आश्रम अजमेर, अजमेर में है, अजमेर जिले के अटुंडी गांव में। इसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी मित्रों। गांधी जी के जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए, गांधी जी के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए अटुंडी में हरिभाऊ उपाध्याय ने इस संस्था की स्थापना की थी, जो आज भी संचालित है। राजस्थान वो शौर्य भूमि रहा है, वो कर्म भूमि रहा है, जहाँ से आज़ादी का आंदोलन और मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक थे उनसे संघर्ष करने वाले पूरे भारत में भी कहीं के शासक रहे हैं। तो वो मित्रों राजस्थान के शासक रहे हैं। हम आगामी वीडियो में इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो भी सिलेबस है, जैसे चारणी साहित्य का अध्ययन करेंगे, राजस्थान की विभिन्न वर्तमान योजनाओं का अध्ययन करेंगे, राजस्थान के आधुनिक कवियों का और उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे, राजस्थान के विभिन्न पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे। यानी सब्जेक्ट के एक एक बिंदु का हम गहराई से अध्ययन करते जाएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो का आप ढंग से अध्ययन करें, इसको सुनें, इस पर मनन करें, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में ये सहायक होगा मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।